उधर पेट्रोल डीजल के साथ ही सीएनजी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल बढ़ा दी है। सीएनजी के रेट बढ़ते ही फरीदाबाद की ऑटो चालकों ने किराया दोगुना कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को अब खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब कम से कम दूरी का जो न्यूनतम किराया है वो 10 रुपए की जगह 20 रुपए देना पड़ रहा है। वहीं ऑटो चालक भी किराया बढ़ाना अपनी मजबूरी बता रहे हैं। जैसे कि पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद कहीं ना कहीं युद्ध के चलते तेल के दामों पर भी उसका असर देखने को मिल सकता है, तो वही असर अब दिखाई देने लगा है। जिस तरीके से तेल, पेट्रोल, डीजल के दाम के बाद ईंट, सीमेंट, सरिया, दूध के सभी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं अब पिछले 4 महीने से लगभग 30 रुपए की बढ़ोतरी जो सीएनजी के दामों में कर दी गई है, उसका असर भी अब फरीदाबाद शहर की बात करें तो यहाँ भी दिखाई देने लगा है। पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से किराए की बढ़ोतरी की गई है, उसको लेकर आज हरियाणा टीवी पहुंचा है जनता के बीच जानने के लिए इस बढ़ते हुए सीएनजी के दामों का कितना असर पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऑटो चालक, इन्हीं से जानते हैं कि सीएनजी के दामों का कितना असर पड़ा है। क्या नाम है जी आपका? खान मोहम्मद। जो जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़े हैं, किराए में बढ़ोतरी हुई है, कितना किराया बढ़ा है और क्या फर्क पड़ा है जी? किराया सर जहाँ का 10 रुपये था वहाँ का 20 रुपये करना चाह रहे हैं, और जहाँ का 20 रुपये था वहाँ का 30 रुपये करना चाह रहे हैं। अच्छा जी। और कुछ सवारी हैं जो दे देती हैं, कुछ सवारी झगड़ा करती हैं, इसलिए ये हड़ताल पे हड़ताल भी आप करने वाले हैं? हड़ताल करने वाले हैं। और फर्क देखो सवारी पे भी पड़ता है कि उनकी भी सैलरी नहीं बढ़ रही है, उनको भी कोई वो नहीं है, तो इस वजह से अब सर 33 रुपये सीएनजी थी, उस टाइम से हम 10 रुपये सवारी चला रहे हैं। और आज है का सर 15 साल हो गए, हमने कभी रेट नहीं बढ़ाए, लेकिन आज मजबूरी में 82-83 सीएनजी हो चुके हैं, इसलिए मजबूरी में हमें रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। और जी और सवारी को भी इस बात का दुख है कि यार ये रेट बढ़ा रहे हैं, उनका भी मतलब बहुत फर्क पड़ रहा है, उन पर भी मजबूरी हो रही है, और उनकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है। सर हमने आज 15 साल हो गए, हमने रेट नहीं बढ़ाया, जबकि 33 से 35 हुई, 40 हुई, 44 हुई, और आज ये हाल है कि आज 83 हो गई है जी। इसलिए हमें मजबूरी में हमें भी अपने परिवार पालने हैं, हम कहाँ तक चलाएंगे इस रेट में जी। तो देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी बता रहे हैं, चालक की भी मजबूरी है और सवारी की भी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी का घर भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कपिल शर्मा है। कपिल जी, ऑटो चलाते हैं, किस रूट पर चलाते हैं? सर मैं साइड पे 7-8 की तरफ ही ऑटो चलाता हूँ, और सर मैं किराए पे ऑटो चलाता हूँ। और किराए पे ऑटो सर आपको पता है 400 रुपये किराया भी देना होता है, 400-500 की सीएनजी भी लग जाती है, उसमें हम सर क्या कर लेंगे आप बताइए। और उसमें इतने परेशान हो गए हैं, कुछ सवारियाँ तो इतने गलत बोल के जाती है हमसे, पागल है, ये है, वो है, बोलने की थोड़ी तहजीब भी नहीं है उन्होंने। तो हम ये चाहते हैं कि ना लड़ाई झगड़ा हो, ना कुछ हो, प्यार से हमारा किराया बढ़ जाए। और मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आम आदमी की तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। तो देखिए अपने साथ साथ एक आम आदमी का भी ध्यान रखते हुए सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस आम आदमी की भी तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाए, जो रोजाना इनके 3 व्हीलर में सफर करता है, लेकिन इनकी भी मजबूरी है किराया बढ़ाना, जिसको लेकर आज ये हड़ताल पर बता रहे हैं अपने आप को। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार और प्रशासन इनकी बातों पर कितना ध्यान देता है और इस लगातार बढ़ते पेट्रोल सीएनजी के दामों पर कब तक और कितना जल्दी लगाम लगा पाता है, यह देखने वाली बात होगी। हरियाणा न्यूज के साथ अमित चौधरी, फरीदाबाद।